सोचो जरा एक आम मिडिल क्लास इंसान रोज सुबह उठता है, भीड़ में बस, लोकल या मेट्रो पकड़ के ऑफिस जाता है, 9 से 6 की जॉब करता है। ईएमआई, बच्चों की फीस, राशन, बिजली का बिल, ये सब करने के बाद भी महीने के आखिर में फिर से वही स्ट्रगल, पैसे खत्म लेकिन महीना अभी भी बाकी है। अब सवाल ये है कि मिडिल क्लास इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी परेशान क्यों है। देखिए, यहाँ पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मिडिल क्लास जो है ना, वो फंसा हुआ है एक चक्कर में। नौकरी करो, पैसे कमाओ, खर्च करो और फिर से नौकरी करो। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि पैसों को संभालना, बढ़ाना और खुद के लिए काम करवाना कैसे है। और एक बहुत बड़ा कड़वा सच पता है क्या आपको, कि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। हमें स्कूल में एक्स प्लस वाई क्या होता है ये तो सिखाया गया, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि ईएमआई क्या होती है, क्रेडिट कार्ड का जाल क्या होता है। लेकिन इन चीजों पर कोई बात नहीं करता। मिडिल क्लास को आज भी ये लगता है कि सेल में टीवी ले लिया, ईएमआई पर बहुत बड़ा फायदा हो गया। लेकिन भाई, वो सेल नहीं, सेल में तुम बिक गए हो। एक स्टडी ये भी कहती है कि भारत का जो 90% मिडिल क्लास है ना, वो कोई भी सेविंग नहीं करता है। अब सोचो जरा, ऐसे में कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके घर पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटल का बड़ा बिल भरना पड़ जाता है, तब उसको कैसे मैनेज करेंगे। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ये सारे सवाल आपके दिमाग में रोज आया करते हैं कि जब भी आपके पास पैसे नहीं होंगे और कोई इमरजेंसी आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे। तो ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि जब भी आपको पैसों की जरूरत हो, तब आपको पैसों की टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। आपको फोन करके किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे भेज दो, इतने पैसे आप मुझे उधार दे दो, मैं इसे बाद में वापस कर दूंगा। ये टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। या फिर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना पड़ जाए, या फिर आपको अपना घर बेचना पड़ जाए, अपने गहने बेचने पड़ जाए, ये चीजें आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तब कहते हैं फाइनेंशियली फ्री होना। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पैसों को खर्च कर सकें, ये टेंशन ना हो कि अगली बार पैसों का इंतजाम कैसे होगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है ESI, अर्न सेव इन्वेस्ट। सबसे पहली चीज, आपको अपनी कमाई बढ़ानी है। अगर आपको नौकरी मिल गई है तो स्टार्टिंग में पैसों को इन्वेस्ट करना मत शुरू करो, उनको बचाओ, उनको नई स्किल सीखने में लगाओ या फिर कोई साइड हसल शुरू करो, फ्रीलांसिंग करने के लिए अपनी स्किल बढ़ाओ। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसे करो जिससे आपकी शुरुआती 4-5 साल में अर्निंग बढ़े, क्योंकि जब अर्निंग बढ़ेगी तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे और जब ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा रिटर्न भी आएगा। तो शुरुआत में ही नौकरी मिलते से ही इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करना है, आपको सबसे पहले अपनी अर्निंग बढ़ानी है। तो उसके लिए कई चीजें हैं, स्किल बढ़ाना हो गया या फ्री हसल हो गया, साइड हसल करना है आपको, फ्रीलांसिंग करनी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप वो अपनी स्किल को यूज करके उससे पैसे कमा सकते हो। अगर आप ट्यूशन क्लासेस दे सकते हो तो उससे आप अर्निंग कर सकते हो। वीकेंड में एक दिन कर सकते हो तो भी आप पैसे कमा सकते हो। या फिर आप कोई साइड हसल शुरू कर सकते हो। आपने थोड़े बहुत पैसे बचाए हुए हैं तो उससे एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करवा सकते हो, वो साइड में चलता रहेगा, आपकी जॉब भी साइड में चलती रहेगी, इससे आपकी अर्निंग बढ़ती रहेगी। इससे क्या होगा कि जब आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तब आप ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको करनी है, पैसे सेव करने हैं। और सेव करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको अपनी कमाई का 20% तो सेव करना ही है, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा अगर आप सेव कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जब भी आप खर्च करने जाओ तो खुद से पूछो कि क्या ये खर्चा जरूरी है। फैशन, गैजेट्स, आउटिंग, सब कुछ कंट्रोल में रखो। लाइफस्टाइल को नहीं, लाइफ को अपग्रेड करो। इसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है इन्वेस्ट करना। और ये तो हर किसी को करना ही चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, पैसों को बचाना और उनको इन्वेस्ट करना। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपए कमाए, 90 रुपए बचा के इन्वेस्ट कर दिए और 10 रुपए में आप खर्चा चला रहे हो एकदम गरीबों की तरह, ऐसा भी नहीं करना है। तो उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। या फिर भी अगर आपको चाहिए तो आगे मैं फिर से इसको बता दूंगा। तो आपको करना क्या है कि जो पैसे आपने बचाए, सबसे पहले तो आपको स्किल बढ़ाने पे या फिर कोई साइड हसल शुरू करने में उसको इन्वेस्ट करना है कि जिससे आपकी अर्निंग बढ़ जाए। और जब आपकी अर्निंग बढ़ जाती है फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो, आप गोल्ड ले सकते हो, ईटीएफ ले सकते हो, या जो भी आपको सही लगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां भी आपको सही लगे पैसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे ग्रो करते हैं टाइम के साथ साथ। क्योंकि एक बार आपकी जब एज बढ़ने लगती है ना, तो आप धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती चली जाती है। तो आप
आपको जब एज हो जाए, आपकी रिटायरमेंट की एज है, तब आपके पास पैसे इतने होने चाहिए कि आप अपनी रिटायरमेंट एकदम फाइनेंशियली फ्री होके बिता सकें। इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये तो हो गया ईएसआई फॉर्मूला। इसके बाद आती है जो चीजें मिडिल क्लास की जो ढाल कहते हैं जिसको, वो होता है इमरजेंसी फंड। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक हॉस्पिटल का बिल काफी होता है गरीब बनाने के लिए, कि आप 5-10 साल से कमाई कर रहे हो, एक बार कोई बंदा आपका बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और आपकी 10 साल की कमाई हॉस्पिटल का बिल भरने में स्वाहा हो जाती है और आप फिर से एकदम गरीब हो जाते हो या फिर कर्जे में डूब जाते हो। कभी कभी तो आप अपनी ज्वेलरी बेच देते हो, कभी कभी आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाता है। इसलिए कम से कम 6 महीने या 1 साल का इमरजेंसी फंड तो रखना ही चाहिए सभी को। आप इमरजेंसी फंड बनाने के लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इमरजेंसी फंड को कैसे क्रिएट करना है। ये आपकी एक ढाल है, तो इमरजेंसी फंड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीमारी ना कभी भी पूछ कर नहीं आती। और जब आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, तब आपके पास आएगी फाइनेंशियल फ्रीडम। तब आप अपने काम को एंजॉय कर पाओगे, आप घूमोगे फिरोगे, फ्री रहोगे, आपको पैसों की कोई टेंशन नहीं होगी। तब आप अपने बच्चों को फ्रीली सिखा भी पाओगे और खुद भी टेंशन फ्री अपने रिटायरमेंट को, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैसों को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ कमाना और खर्च करना ही काफी नहीं है। देखिए, मिडिल क्लास होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसी में फंसे रहना बिना कुछ बदले, ये जरूर बेवकूफी है। अगर आपने आज नहीं सीखा तो आप अपने आने वाले बच्चों को क्या सिखाओगे? और जब वो भी नहीं सीखेंगे तो वो भी यही चीज रिपीट करेंगे, क्योंकि जो वो देखेंगे आपको करते हुए, वही चीजों को वो रिपीट करेंगे और फिर भी वो फंसे रहेंगे इसी में। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो क्यों ना आप सीखें और आने वाली पीढ़ी को भी ये सही चीज सिखाएं कि ऐसे करने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये चीजें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको बैठ के बता रहा हूँ। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं। आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल भी है ना, तो वो भी आप लिख के मुझे भेजिएगा। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।